बोले लक्ष्मी माता की जय। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें, माँ लक्ष्मी का कृपा कैसे प्राप्त करें, आप इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। इसलिए माँ लक्ष्मी बहुत चंचला है, वह कभी भी स्थायी नहीं रहती हैं, एक जगह नहीं रुकती हैं, वो चलती रहती हैं, गतिमान है वो। आज आपके पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास, इसी तरह वह चलायमान है, चलती रहती हैं, वह कभी भी अस्थायी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी का ऐसा स्वभाव है। और माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल उपाय है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके पैसों का वर्षा करना, स्वर्णमय वर्षा करना। आप इसे पाठ के द्वारा कर सकते हैं। इस पाठ में इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल यह पाठ है, इसको करके लक्ष्मी का वर्षा कर सकते हैं, धन का वर्षा कर सकते हैं। आपके जीवन में आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलने वाली है, केवल इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को लाइक करें और जानें लक्ष्मी जी का पाप होता है। लक्ष्मी के प्रसन्न होकर के पैसों का वर्षा आपके घर में करेंगे, आपके जीवन में पैसों का वर्षा होने वाला है। तो आप लोग नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, कहा गया है, देखिए ये कलिकाल है, कलयुग है, और कलयुग में सच्चे मन से भक्त किसी भी भगवान का आराधना करता है, किसी भी भगवान का पूजा पाठ करता है, तो उसके जीवन में भगवान श्री हरि का और माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। केवल सच्चे मन से उनका आराधना करना है, भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि केवल 1 मिनट में अगर सच्चे से आप कनेक्ट हो गए भगवान से, माँ लक्ष्मी से या दुर्गा जी से या किसी भी देवी देवता से, तो आपका भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कलयुग में इसका विशेष महत्व है। किसी भी भगवान का आप सच्चे मन से अगर 1 मिनट भी पूजा कर दें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। तो आप लोग एकमात्र कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा पा सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। आप लोग कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और अपने डेली के प्रत्येक दिन के रूटीन में करें। प्रत्येक दिन आपको करना है माँ लक्ष्मी का पाठ। स्नान ध्यान करके आप अपने घर में पूजा स्थल पे बैठ जाएं, मंदिर के सामने पीला आसन लेकर के बैठ जाएं और पवित्रीकरण करके आचमन करें। पवित्रीकरण का मतलब हो गया कि किसी पात्र में जल रख लें और उसमें एक आचमन रखें। आचमन जैसे चम्मच भी हो सकता है, कि आचमन भी आता है, आप लोगों को पूजा पाठ के दुकान पे मिल जाएगा। जहाँ पूजा पाठ का सामग्री मिलता है वहाँ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। फिर आप पहले अपने आप को शुद्ध करें, जल का छींटा लगाएं और छींटा लगाने के बाद हाथ को धो लें। हाथ धोने के बाद आप लोग 3 बार आचमन करेंगे, ऐसे हाथ करेंगे और उल्टे हाथ से जल लेंगे और इसको पान कर लेंगे, जल को पिएंगे। एक बार, पहली बार जब पिएंगे बोलेंगे ओम केशवाय नमः, फिर दूसरी बार जब पिएंगे बोलेंगे ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार जब पिएंगे बोलेंगे ओम माधवाय नमः। 3 बार पी लिए, फिर आप लोग जल लेंगे और हाथ धोएंगे, बोलेंगे हस्तो प्राचाल्यम। ये जेंट्स के लिए है। जो लेडीज हैं वो जब आचमन करेंगे तो बोलेंगे ओम गायत्री नमः। पहली बार जब जल लेंगे तो फिर इसको पान कर लेंगी, फिर दोबारा जल लेना है, ओम सावित्री नमः, जल पान कर लेना है। 2 बार हो गया। अब तीसरी बार जब जल लेना है तो बोलना है ओम सावित्री नमः, फिर जल को पान कर लें
और पुनः हाथ धोले हस्तो प्राचाल्यम, फिर शुद्ध आसन पर बैठ करके अपने मस्तक में टीका लगा लें और टीका लगाने के बाद एक घी का ज्योत प्रज्वलित करके अपने मंदिर में रख दें और भगवान का हाथ जोड़ लें। माँ लक्ष्मी का विशेष प्रार्थना कर लें, हे माँ लक्ष्मी आप बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करती है, आप मेरे ऊपर भी कृपा प्राप्त करें और मेरे जीवन में धन धान्य का हमारे जीवन में भंडार भरे और आपकी कृपा मेरे जीवन में मेरे ऊपर प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप लोग पाठ को प्रारंभ कर दिए और हम आपको पाठ कुछ सुना देते हैं, बोल देते हैं, जिससे आपको इसको पाठ करने में कनकधारा का आसानी हो जाएगा। आप लोग बहुत ही सरलता पूर्वक कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और ध्यान रखेंगे जब भी पाठ करेंगे तो शुद्ध उच्चारण करेंगे, एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो आइए कनकधारा स्तोत्र का हम लोग अब पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। अंगम हरे पुलक भो षडमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गनेव मुकुला भरिणीं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभो तिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधते बदने मुरारे प्रेमात्रपा प्रणहिता निगता गतानि। देखिए एक एक शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए। माला दृशोर मधुकरे व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सा गर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवे ब्रह्मदान दक्षा मानंद कंद मणि में शमनंग तंत्रम। तो इस प्रकार आप लोग कनकधारा स्तोत्र के पाठ से माँ लक्ष्मी को रिझा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इतना इस कनकधारा में शक्ति है और कनकधारा के पाठ करने में इतना पावर है। आप लोग माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी बुला सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप इसको अपने जीवन में जरूर करें, क्योंकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा का बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। तो आइए इस वीडियो को यही हम संपन्न करते हैं और अगली वीडियो हम इसी प्रकार का लेकर के जल्दी आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।